आज है 5 जनवरी 2026 और हमारे सामने है आज का ब्रह्मांडीय नक्शा। चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि सितारों की चाल कुछ राशियों के लिए बड़े अवसर कैसे बना रही हैं और वहीं दूसरों को थोड़ा संभलकर चलने की सलाह क्यों दी जा रही है। बिल्कुल। आज की जो ऊर्जा है ना, उसमें एक तरह का कह सकते हैं विभाजन सा है। एक तरफ है अग्नि और जल तत्व की राशियां, उनको एक प्रेरणा मिल रही है कि वो आगे बढ़े, नेतृत्व करें। अच्छा। और दूसरी तरफ है पृथ्वी तत्व की राशियां, जिन्हें अपनी जड़ों पर, अपनी नींव पर ध्यान देने के संकेत मिल रहे हैं। मतलब एक बाहरी बनाम आंतरिक संतुलन का दिन कह सकते हैं इसे। एग्जैक्टली, यही शब्द मैं ढूंढ रहा था, एक बाहरी और आंतरिक संतुलन। तो यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जैसे कि सिंह राशि के लिए कहा गया है कि उनमें गजब का उत्साह रहेगा। इसकी कोई खास वजह? हाँ, वजह बहुत साफ है। चंद्रमा, जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, वो आज सिंह राशि में ही मौजूद है। ओह अच्छा, तो इसका सीधा मतलब है कि उनका जो एक स्वाभाविक आत्मविश्वास है, जो करिश्मा है, वो 2 गुना हो जाएगा। तो वो लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसी तरह की एक पॉजिटिव ऊर्जा वृश्चिक राशि के लिए भी है, जहां उन्हें अपने काम में सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मतलब सिंह और वृश्चिक दोनों के लिए ही आगे बढ़ने का दिन है। पर वृश्चिक के लिए सिर्फ अच्छा ही है या इसमें कोई छिपा हुआ पहलू भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, अधिकारियों के सहयोग से दिन तो शानदार है, पर वृश्चिक को ये भी ध्यान रखना होगा कि सफलता के साथ जो जिम्मेदारी आती है, हाँ, वो थका सकती है। सही कहा। तो ऊर्जा का सही मैनेजमेंट, उसे मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। और इसी कड़ी में तुला राशि भी है। अच्छा। हाँ, उनकी आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं, जो इसी बाहरी सफलता की थीम को आगे बढ़ाता है। मुश्किल क्यों बताया गया है? बिल्कुल, आपने सही पैटर्न पकड़ा। दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, जिनका संबंध स्थिरता और व्यावहारिकता से होता है। तो आज की ऊर्जा उन्हें जमीन पर टिके रहने को कह रही है। इसीलिए कन्या राशि वालों को सलाह है कि उनकी जेब पर थोड़ा बोझ पड़ सकता है। मतलब खर्चों पर लगाम कसनी होगी। बिल्कुल। और वहीं मकर राशि वालों को किसी भी तरह की बहस से बचने और हाँ, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये ब्रह्मांड का उन्हें धीमे चलने का एक संकेत है। एक तरह से हाँ। तो फिर इन चुनौतियों से निपटने का भी कोई रास्ता सुझाया गया है? हाँ, और यहीं पर मिथुन राशि का जिक्र बड़ा दिलचस्प हो जाता है। उनके लिए कहा गया है कि बातचीत की जो कला है, उनकी संवाद शैली, उससे उनके रुके हुए काम बन जाएंगे। अच्छा, तो मतलब हर चुनौती का हल है और आज वो हल संवाद में छिपा है। सही बात है। और इन सब के अलावा आज सोमवार का दिन है, तो एक व्यावहारिक उपाय भी दिया गया है। जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक विधि नहीं, उसके पीछे का कारण भी छिपा होगा, मुझे लगता है। निश्चित रूप से। देखिए, ज्योतिष में सोमवार का दिन चंद्रमा से जुड़ा है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो उपाय में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की बात है और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। हाँ, ये तो है। साथ ही दूध या चावल जैसी सफेद चीजों का दान, सफेद रंग भी चंद्रमा का प्रतीक है। अच्छा, तो ये उपाय बेसिकली चंद्रमा की ऊर्जा को शांत और पॉजिटिव बनाने के लिए है। बिल्कुल। ताकि मानसिक शांति मिले और रुकावटें दूर हों। तो कुल मिलाकर आज का दिन अवसरों और चुनौतियों के बीच एक संतुलन बनाने का है। एक तरफ करियर में छलांग लगाने का मौका है, तो दूसरी तरफ थोड़ा ठहरा कर अपने कदमों पर ध्यान देने की जरूरत है। सही। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। ये जानकारी, चाहे वो किसी अवसर की हो या चुनौती के, ये हमें अपने दिन को बेहतर ढंग से जीने में कैसे मदद कर सकती है। सोचने वाली बात है। शायद असली शक्ति भविष्यवाणी में नहीं है, बल्कि उस जानकारी के प्रति हमारी अपनी प्रतिक्रिया में छिपी है।